तो भूपेश पर ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले हम आपको बताया था कि मार्च 2024 में भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए। उस दिन भूपेश बघेल का जन्मदिन था और आज करीब 4 महीने बाद एक बार फिर से ईडी की टीम पहुंची। आज उनके बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन है और इस बीच खबर यह है कि चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया गया और अब उन्हें वहां से लेकर ईडी की टीम रायपुर पहुंच रही है। इस बीच पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि हमें डराया जा रहा है लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। दूसरी तरफ प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कहा, यह भी सुनिए एक बार। अब ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है वही बताएंगे। परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। तो कुल मिलाकर ये इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत की सबसे बड़ी खबर है और इस पर बातचीत करने के लिए दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जरूर गए हैं। हमारे साथ में अमित चिमनानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया। भूपेश बघेल तो ये कह रहे हैं कि हमें लगातार डराने की और झुकाने की कोशिश हो रही है लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। दूसरी बार टीम पहुंची और इस बार चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई है। आपकी प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से उन्होंने एकदम ठीक कहा है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग किया है वो अपने आप में प्रमाणित है। आप एक चीज़ देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ईडी का जो कन्वेक्शन रेट है वो बहुत ही कम है। दूसरी बात, क्या ईडी को सिर्फ कांग्रेसी लोग दिखाई देते हैं, क्या विपक्ष के नेता दिखाई देते हैं? जब भी कोई कार्रवाई होती है तो लगातार इस तरह से हमारे नेता हम माननीय भूपेश बघेल जी को भयभीत करने का प्रयास छत्तीसगढ़ की सरकार, केंद्र की सरकार दोनों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता हैं। लोगों की जन आस्था उनके प्रति है। तो जब उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो उनके बेटे को हिरासत में लेकर के भयभीत करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पक्षपातपूर्ण ढंग से ये ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रही है, इसको छत्तीसगढ़ की जनता, हिंदुस्तान की जनता बहुत अच्छी तरह देख रही है। और किसी भी व्यक्ति की जो मनमानी है, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है, अन्यायपूर्वक दमन करने की जो नीति है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोगों ने तानाशाही करने का प्रयास शर्मा किया। जी, लेकिन जो ईओडब्ल्यू ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है उसमें इस घोटाले में 3200 करोड़ रुपए की घोटाले का जिक्र किया गया है और तमाम अलग अलग कड़ियों को भी उसमें जोड़ा गया है। आपकी ही सरकार के उस वक्त के आबकारी मंत्री थे, वो इस वक्त जेल में है, आईएएस अधिकारी जेल में है, कारोबारी जेल में है, कई सारे कनेक्शंस लगातार निकल रहे हैं और उसी के आधार पर कार्रवाई हुई है और उसी आधार पर वो ले गए हैं हिरासत में। तो क्यों आपको लग रहा है कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है? नहीं, आप देखते रहिए ना, जब न्यायालय का जब परिणाम आएगा तब आपको समझ में आएगा। दरअसल में ये जिस तरह से लोगों को, हर किसी को इधर से उधर से घेरने का प्रयास कर रहा है। आज भी तो शराब का जो मामला है जस का तस चल ही रहा है, कोयला का मामला जस का तस चल ही रहा है, रेत का मामला जस का तस चल ही रहा है। और ये आप अनुसूचित जाति जनजाति के जो घोटालेबाजी हो रही है उसको सबको रोज उजागर हो रहा है। सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? इनके यहाँ ईडी कब जाएगी? आप लोगों ने, आपके आईबीसी चैनल ने इतना बड़ा ऑपरेशन रावण के अंतर्गत खुलासा किया है, इनके यहाँ ईडी कब जाएगी? जनता इंतजार कर रही है। तो खाली राजनीतिक दल के लोगों को और ख़ास तौर पे प्रतिपक्ष के लोगों को भयभीत करने का जो प्रयास हो रहा है और केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। चिमनानी जी, लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता और आपने भूपेश बघेल को भी सुना कि दबाव बनाने की नीयत से ये सारी कार्रवाई हो रही है, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है। आपकी राय क्या है? देखिए, अब कांग्रेस को ये तय कर लेना चाहिए कि वो अब भी भ्रष्टाचार के साथ खड़ी होगी या कम से कम कांग्रेस अपने आप को इस भ्रष्टाचार से अलग करेगी और जिनके ऊपर जांच चल रही है उसको चलने देगी। ये विक्टिम कार्ड खेलने से कुछ होगा नहीं। सौम्या चौरसिया जी जब गिरफ्तार हुई थी तब भी कांग्रेस का बयान यही था। वो कितने दिनों से जेल में है, कोर्ट ने उनके बारे में क्या कहा है सब जान रहे हैं।
समीर बिश्नोई जब गिरफ्तार हुए थे तब भी कांग्रेस ने, भूपेश बघेल जी ने यही कहा था। कवासी लखमा गिरफ्तार हुए तब भी यही कहा था। और अभी जो करीबी माने जाते हैं भूपेश बघेल जी के, ढेबर परिवार के सदस्य, उनके बारे में 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए क्या कहा, मैं पढ़ देता हूं, सुरेंद्र जी उस पर अपनी टिप्पणी जरूर देंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे dismissed the bail plea of businessman Anwar Debar in the Chhattisgarh liquor scam case, observing the charges against him to be serious। जिनका आप संरक्षण करते रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने हाय तौबा मचाई है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद इसी प्रकार का विक्टिम कार्ड खेलने का जो कांग्रेस ने प्रयास किया है, उसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। क्या कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपके भ्रष्टाचार से पर्दा उठ चुका है, अब सच्चाई बाहर आ चुकी है, बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं। खेतों से नकली होलोग्राम मिले हैं, किनका खेत था वो किसके व्यक्ति थे। इन्वेस्टिगेशन जब चलता है तो हम सब लोगों को कुछ मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, इसलिए मैं बहुत खुल के इस बारे में बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन जितनी भी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने कड़ी टिप्पणी करके जिनकी जमानत याचिका को खारिज किया है, कम से कम कांग्रेस में अगर सद्बुद्धि है तो उनको अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में साथ आना चाहिए। ये जो सियासी ड्रामा चल रहा है, ये जो अपने आप को बड़ा प्रताड़ित बताने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, ये जनता समझ गई है। आप छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा लूट लीजिए, उनको नकली ठीक है सुरेंद्र जी इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा ये कि अब से कुछ देर पहले विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि सदन, सरकार, मीडिया, सबका जिक्र उन्होंने किया कि ये सब दबाव में काम कर रहे हैं। किसके दबाव का जिक्र करना चाह रहे हैं? देखिए हितेश जी, अभी चिमनानी जी ने कहा कि नकली होलोग्राम मिल रहे हैं, अभी भी तो मिला है नकली शराब, नकली होलोग्राम। उसके यहाँ ईडी कब जाएगी, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हो रहा है तो पवित्रता से हो रहा है। इस बात का जवाब कौन देगा? और दबाव किसका है? सीधी सीधी बात यह है कि जिनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है, जिनके सरकार को चुनौती मिल रही है, जिनके भ्रष्टाचार को चुनौती मिल रही है, जिनके इलेक्शन कमीशन को चुनौती मिल रही है, उनके इशारे पर होगा। और किसके इशारे पर होगा? ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक सवाल पर होगा, इसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन एक सवाल। कांग्रेस पार्टी जो शराब घोटाला अब तक हुआ, जिसकी कई परतें निकल के सामने आई, हमने अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाया, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, ईओडब्ल्यू की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई। ये जो पूरा घोटाला हुआ, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ, या आपको लगता है कि सब कुछ गलत है? नहीं, घोटाला हुआ है तो उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चैतन्य बघेल के यहाँ क्या मिला है, इस बात की जानकारी तो कभी ईडी ने दिया नहीं। भूपेश बघेल जी इसमें किस तरह से इन्वॉल्व है, इस बात की जानकारी तो कभी ईडी ने दिया नहीं। और इस तरह से मैं तो कह रहा हूँ ना, अभी तो और होलोग्राम पकड़ाया है ना, नकली शराब पकड़ाई है ना, तो अभी इनकी सरकार आने के बाद उसमें क्या कार्रवाई हुई, ये भी तो जनता जानना चाहती है। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप निष्पक्षता दिखाएंगे तो विश्वसनीयता बढ़ेगी, अगर आप पक्षपात दिखाएंगे तो कैसे विश्वसनीय माना जाएगा उसको? ठीक है, चिमनानी जी जवाब दीजिएगा इसका। वो कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल के दौरान अभी भी तो होलोग्राम वाले मामले निकल रहे हैं। माननीय सुरेंद्र जी से मेरा एक आग्रह रहेगा, अगर उनका बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, बहुत अनुभवी नेता हैं, अगर उनको कहीं किसी राज्य में ये उदाहरण देखने को मिला हो कि एक ही विभाग के 22 अधिकारियों को एक साथ निकाल दिया, तो मुझे बताएं, ये तो छत्तीसगढ़ में हुआ है, आबकारी विभाग में शराब के मामले में ही हुआ है। आप पूछ रहे हैं कि कार्रवाई क्या हुई, तो मैंने तो देश में कहीं नहीं देखा कि 22 अधिकारी एक साथ। और फिर ये कह रहे थे कि भैया ये तो 1 साल 1.5 साल के बाद हुआ। आज एक छोटे अधिकारी के ऊपर भी आप कार्रवाई करते हैं तो हाई कोर्ट से जाकर के स्टे लेने का उसके पास अधिकार होता है, और कई बार ऐसा होता भी है। तो जब पूरी तरीके से पुख्ता रूप से बातें हमारे हाथ में आ जाती हैं, सबूत आ जाते हैं, उसका आधार हमारे पास मजबूत होता है, तो हम वो कार्रवाई करते हैं। हमने करके दिखाई है। और आप कांग्रेस के लोग विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, आप खेलिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को अगर कांग्रेस ने लूटा है या किसी भी व्यक्ति विशेष का उसमें हाथ है,
तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए विष्णुदेव साय सरकार भी संकल्पित है, मोदी सरकार भी संकल्पित है। आप लोगों को मैं आग्रह करता हूं कि अगर आप लोगों को अपना राजनीतिक करियर या राजनीतिक दल के रूप में मान्यता आगे रखनी है तो भ्रष्टाचार से आपको कम से कम तौबा करनी पड़ेगी। ठीक है। और आपको समर्थन करना पड़ेगा। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आप कुछ कार्रवाई सेनाचार्य होगी। अपनी बात रखिएगा। और साथ ही एक सवाल ये भी कि लगातार जी। आप और भूपेश बघेल को भी हमने सुना, वो कहते हैं कि हमें न्याय व्यवस्था पर पूरी तरह से भरोसा है, लोकतंत्र पर पूरी तरह से व्यवस्था है। उसी न्याय व्यवस्था का तो एक हिस्सा है ईडी, और अगर वो आ रही है, कार्रवाई कर रही है, आपको लग रहा है कि आप पाक साफ हैं तो करने दीजिए कार्रवाई, किस बात का डर? देखिए ऐसा है वितेश जी, ये हमको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर यकीन है, हमको अब भारत की एजेंसियों पर यकीन है, इस पे कोई दो मत की बात नहीं है। सवाल ये है, अभी चिमनानी जी ने कहा कि 18 लोगों को निकाल दिया, निकाला नहीं है, सस्पेंड किया है। 22 हाँ तो 29 22 थे, लोगों को 29 में से suspend किया है। 22 चूंकि 7 रिटायर हो चुके निकाला हैं। नहीं, निकाला नहीं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आपके पास पुख्ता सबूत आने वाले है। समय में सब होगा। नहीं आने वाले समय में जहां क्यों नहीं? आवश्यकता अरे होगी उनकी सब होगा। गिरफ्तारी जब देखिए, अरे जब नेताओं की देखिए गिरफ्तारी कमी अभी हो रही कहीं है तो कहीं उनकी पर नहीं गिरफ्तारी होगी। क्यों नहीं? इसके लिए मैं अरे आपके उनकी सवाल गिरफ्तारी के क्यों जवाब नहीं में हो मैं रही है? ये यही विश्वास तो दिलाता हूं यही कि तो जनता कमी जानना कहीं पर चाहती है। नहीं होगी। 1 भाई, रुपए का सवाल किसी इस ने बात अगर का है। भ्रष्टाचार किया नहीं, है 1 तो रुपए का वो भ्रष्टाचार किया तो आप उसके व्यक्ति खिलाफ जैसा उसका सिर्फ अपराध है वो सस्पेंड वैसी उस पर करते कार्रवाई हैं। होगी। उनकी गिरफ्तारी इसके क्यों लिए नहीं आप होती? निश्चिंत रहिए। मैं राजनीतिक दल आपको के ये लोगों की विश्वास गिरफ्तारी दिलाना होती है, चाहता हूं। अधिकारियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? यही तो मैं जानना तो चाहता हूँ। समीर बिश्नोई कौन है? जिसकी गिरफ्तारी हुई समीर। अच्छा, सौम्या चौरसिया कौन है? अरे जिनका सौम्या नाम ले रहे हैं चौरसिया आप, कौन है? अभी सुरेश आपने शर्मा कह जी। दिया निकाल दिए हैं, अभी आपने कह दिया मैंने निकाल कहा दिए जबकि सर, सस्पेंड सर किए हैं। आपने कहा अरे कल वो अधिकारियों पे बहाल हो कार्रवाई नहीं जाएंगे। होती। अरे कल आपकी सरकार में बहाल हो जाएंगे, मैं जब जानता बहाल हूँ इस होंगे बात तब को। कहिएगा, अभी क्यों कह रहे हैं? अरे वो अभी क्यों कह रहे हैं? जब होंगे तब बताइएगा ना। अरे उनकी गिरफ्तारी क्यों मेरा नहीं हुई, एक ये छोटा सा बताइए जी। विनम्र निवेदन जब बड़े बड़े लोगों को आपने कहा आबकारी मंत्री को अधिकारियों पर गिरफ्तार कर कार्रवाई लिया नहीं तो होती। आबकारी अधिकारियों को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? जब आबकारी मंत्री गिरफ्तार कर लिया तो आबकारी अधिकारियों को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? ये मैं जानना चाहता हूँ, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस के सिर्फ नेताओं पर कार्रवाई ना हो, उसको जायज आप मानते हैं, अब बाकी लोगों पर भी होनी चाहिए। समस्या ये है आपकी। ठीक है सुरेंद्र जी, एक सवाल समस्या और। ये है कि निष्पक्षता पूर्वक कार्रवाई होनी चाहिए, ये जनता की निगाह में निष्पक्ष नहीं तो दिखना जिन चाहिए। लोगों ने न्यायालय से भ्रष्टाचार इसको किया है, प्रमाणित, उसको कहां से न्यायालय निष्पक्ष से लगेगी प्रमाणित कार्रवाई? होना चाहिए। अभी आप ज्यादा जल्दबाजी मत मचाइए, न्यायालय का निर्णय आना बाकी है, न्यायालय के निर्णय तो बस का फिर क्या बात? इंतजार तो कीजिए। सुरेंद्र जी वही तो हम मेरा कानूनी सवाल, तरीके से- सुरेंद्र जो आप बात कह रहे हैं, सुरेंद्र जी जो आप बात कह रहे हैं वही तो मेरा सवाल, इसका सामना करेंगे। सुरेंद्र जी जो आप बात कह रहे हैं वही तो जी। मेरा सवाल कि न्यायपालिका जी। को आपको भी भरोसा है, आप ये कह रहे हैं, तो इंतजार कीजिए ना न्यायालय का फैसला आने के लिए। क्योंकि अभी ये खबर आ रही है कि रायपुर के सुभाष स्टेडियम के पास कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता दिग्गज पहुंच रहे हैं, इकट्ठा हो गए हैं। वहां पर केंद्र सरकार, ईडी और प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की तैयारी है, विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। क्यों ये सब जरूरी है? नहीं, ये तो राजनीतिक प्रक्रिया है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, ये राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत है। हमारे नेता के साथ अन्याय हो रहा है ऐसा हमको लगता है, हम उनके समर्थन में जाएंगे, अपनी भावना व्यक्त करेंगे। उसको ईडी का विरोध या न्यायालय का विरोध थोड़ी माना जाएगा उसको। हितेश जी बोलिए चिमनानी जी। देखिए, एक तरफ ये बात करते हैं हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, फिर दूसरी चिमनानी जी एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है उसमें, चैतन्य बघेल को कोर्ट लेकर यानी रायपुर कोर्ट में ईडी की टीम पहुंच गई है। ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेसी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। ईडी दफ्तर के पास, राजीव चौक के पास में भी लगातार वहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे हैं। चैतन्य बघेल को कोर्ट लाने की तैयारी। ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेसी इकट्ठा हो रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के समर्थक भी बड़ी तादाद में ईडी दफ्तर के पास जमा हो रहे हैं। राजीव चौक में उसके पास में जो है वहां पर प्रदर्शन की तैयारी भी कर ली गई है। ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेसी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। जी चिमनानी जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, यही कमोबेश सवाल भी था मेरा। ये विधानसभा में कर रहे थे कि हमको डराने की कोशिश है, दबाव डालने की कोशिश है। ये जो चल रहा है अभी, ये सुभाष स्टेडियम में इकट्ठा होना, ये क्या है? ये दबाव डालने की कोशिश नहीं है। आप जांच एजेंसियों को आप इन्वेस्टिगेशन करने से रोकने के लिए दबाव बनाते हैं। आप ये राजनीतिक रूप से ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम सही हैं। तो मैं तो फिर से पूछ रहा हूं, जब इसकी जांच चल रही है और कांग्रेस को न्यायालय पर भरोसा है, तो फिर ये प्रदर्शन की जरूरत क्यों है?
न्यायालय का वर्डिक्ट आ जाए कि वो पाक साफ है। ये उसके स्क्रीन बाद पर आप हम जो तस्वीरें जाएं दिखा रहे हैं। चैतन्य बघेल को लेकर इस वक्त ईडी दफ्तर में ईडी की टीम पहुंच चुकी है और ईडी कोर्ट में जब लाया गया है, ये उसी वक्त की तस्वीरें सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। और तहसीन जैदी हमारे सहयोगी इस वक्त ईडी कोर्ट में मौजूद हैं। जैदी, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, जरा बताइए दर्शकों को। और देखिए, दर्शकों को एक अपडेट दे दें कि यहाँ पे चैतन्य बघेल को सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस की कड़ी सुरक्षा में जो ईडी जो है वो लेके आई है। इससे साफ जाहिर है कि चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है ईडी की टीम ने। इस उनके रायपुर कोर्ट में आना इस बात का प्रमाण है कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की पुष्टि यहाँ हुई है उनके लाने से। तो अभी उनको 5वें फ्लोर पे जो ईडी के विशेष न्यायाधीश हैं उनके सामने पेश किया जाएगा। और पेश करने के बाद ईडी जो है ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 दिन का कस्टोडियल रिमांड मांग सकती है। और रिमांड मिलने के बाद उनसे पूछताछ यहाँ पे की जा सकती है। और यहाँ पे जिस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता जो उनका आना शुरू हो गया है। हमारे साथ पूर्व विधायक कांग्रेस के जो विकास उपाध्याय जी वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं, क्या किस रूप में देखते हैं। जनता पार्टी का जवाब नहीं दे पा रहा है। पहले भी इसी की बहुत सारी देख, जब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बड़ी आवाज करने का था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं कि चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी दफ्तर के सामने लाया गया था, लेकिन वहां से सीधे कोर्ट ले जाया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि शुरुआत में खबर हिरासत में लिए जाने की आई थी। खबर यह थी कि ईडी दफ्तर उन्हें लाया जाएगा, लेकिन ईडी की टीम यहां पर उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच में चैतन्य बघेल को लेकर सीधे कोर्ट पहुंची है। कोर्ट ले जाने का मतलब यह कि चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त का बड़ी खबर। तहसीन जैदी हमारे साथ लगातार बने। तहसीन जैदी, जैसा आप बता रहे हैं कि कोर्ट लाया जाना, इसका मतलब यह है कि गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस गिरफ्तारी के मायने क्या, आगे क्या क्या प्रोसेस? अब देखिए, अभी जिस तरीके से जो जानकारी मिल पाई है पुख्ता सूत्रों के हिसाब से, तो उसमें यह बात सामने आई है कि अभी उनको यहाँ लाया गया है और लाने के बाद 5वें फ्लोर पे विशेष न्यायाधीश जो ईडी के हैं उनके सामने पेश किया जाएगा। और एक आवेदन जो है ईडी जो है कस्टोडियल रिमांड का लगाएगी। अभी हालांकि ये कितने दिन का रिमांड होगा पूछताछ के लिए ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार 5 से 7 दिन का ये रिमांड मांग सकती है ईडी। और पूछताछ के लिए चैतन्य बघेल को अपने दफ्तर में पूछताछ कर सकती है। जिस तरीके से सुबह से IBC 24 में इस बात की पुष्टि की थी कि आज ईडी बड़ा कर सकती है, तो उस ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। मैं यहाँ अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, एक बार नजारा यहाँ पे दिखाएगा कोर्ट का। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में भारी मीडिया यहाँ पे मौजूद है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सभी के लिए कौतूहल का विषय है ये जो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो आज चैतन्य बघेल को यहाँ लाया गया है, सभी जो लोग हैं यहाँ पे इस बात को जानने को उत्सुक हैं कि उनको कितने दिन की रिमांड पे लिया जा सकता है। लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं उनके जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको सीधे कोर्ट लाया गया है। और लाने के बाद अभी यहाँ पे उनके कस्टोडियल रिमांड मांगी जाएगी और कितने दिन की मिलती है ये थोड़ी देर में अभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है जैदी जी, आप बने रहिए। तहसीन जैदी आप बने रहिए, चूंकि लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर ये कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया है ईडी की टीम ने। गिरफ्तार करके क्योंकि उन्हें सीधे कोर्ट में ले जाया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच टीम उन्हें पहले भिलाई से लेकर रायपुर पहुंची और रायपुर में सीधा उनको कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट ले जाने का सीधा मतलब ये कि चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। गिरफ्तारी के भी अलग अलग मायने हैं। अब आगे यहाँ पर चूंकि जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर डिमांड और भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं। भूपेश बघेल भी इस वक्त कोर्ट पहुंच गए हैं। ये कोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल वहां पर अपने वकीलों के साथ में पहुंचे हुए हैं। जैसा भूपेश बघेल ने विधानसभा से निकलते समय कहा था, कुछ तो बोलेंगे
तो जैसा भूपेश बघेल ने विधानसभा से निकलने के दौरान कहा था कि वो कोर्ट जा रहे हैं, तो सीधे वो कोर्ट पहुंचे हैं अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ में। देवेंद्र यादव नजर आ रहे हैं आपको, चरणदास महंत भी साथ में पहुंचे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष, और साथ में अपने वकीलों को लेकर इस वक्त पहुंचे हैं कोर्ट। चूंकि आज मुश्किल दिन है भूपेश बघेल के लिए, शिकंजा कस रहा ईडी का। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शराब घोटाला, 3200 करोड़ रुपए का यह बड़ा घोटाला, और इस मामले में इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कवासी लखमा पहले ही जेल के भीतर हैं, अनिल टूटेजा IAS जेल के पीछे हैं, अनवर ढेबर कारोबारी जेल के पीछे। अब इस बीच चैतन्य बघेल की एक और इसमें गिरफ्तारी होना। हमारे साथ में लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं सुरेंद्र शर्मा जी। गिरफ्तार कर लिया गया है चैतन्य बघेल को, सीधे कोर्ट लाया गया, यानी कि गिरफ्तारी हुई है। अब गिरफ्तारी का मतलब ये कि पुख्ता सबूत ईडी के पास होंगे, तभी उन्हें गिरफ्तार करके लेकर गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि अगर ईडी ने चैतन्य बघेल जी को गिरफ्तार किया है तो वो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जो उसका कानूनी मामला है, कानूनी तरीके से उसको लड़ा जाएगा। उनके पक्ष में जो परिस्थितियां होंगी या जो ईडी का क्या कहना है, इन सारी चीज़ों के तर्क पक्ष लेकर के उसकी वैधानिक परिस्थिति को जांच समझ करके चैतन्य बघेल के पक्ष में जो कार्रवाई की जा सकती है की जा सकती करी जाएगी। इसके अलावा जो राजनीतिक जो हमारा एक कार्यक्रम होता है उसके अंतर्गत जन भावना जो है या कांग्रेस के एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो भावना व्यक्त करने का जो तरीका है, उसके माध्यम से भी हम जनता के बीच में इन चीज़ों को ले जाने की कोशिश और जरूर करेंगे। इसको किसी न्यायालय का या किसी ईडी की अवमानना या किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अवमानना नहीं माना जा सकता। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक तरीका है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कई तरीके के अपनाते हैं। मगर हाँ, जहाँ तक चैतन्य बघेल जी की गिरफ्तारी का प्रश्न है, उसके संबंध में जो भी वैधानिक विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसके संबंध में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और माननीय भूपेश बघेल जी के साथ तमाम वहाँ नेता वहाँ पहुँच चुके हैं और इस संबंध में जो भी समुचित कदम होगा वो उठाया जाएगा। चिमनानी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन रहा हूँ। चिमनानी जी, चूंकि लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं, भूपेश बघेल ने जब विधानसभा से निकले तब उन्होंने सदन के अंदर भी जो बात कही थी, बाहर आके फिर कहा कि अडानी के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि पहले कवासी लखमा, फिर देवेंद्र यादव, और आज मेरे बेटे को टारगेट किया है। क्या कहेंगे सर? हास्यप्रद इससे ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती कि नेता प्रतिपक्ष जी नहीं बोलते हैं क्या अदानी जी के लिए? क्या कांग्रेस के और इतने सारे विधायक, इतने सारे नेता हैं, वो नहीं बोलते हैं? और अदानी का विषय चला गया, क्यों? क्योंकि कांग्रेस में जितने भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पे सबके साथ ये अदानी ने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है। और भूपेश बघेल जी का एक खुद का वीडियो वायरल है, जब पहले पेड़ काटे जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बिजली काट दें लोग, अपने घर की स्विच बंद कर दें, AC बंद कर दें। उन्होंने तो जनता को चमका दिया था। तो जो अपने शासन रहते जनता से इस प्रकार बात कर रहे थे, वो अडानी का विषय अगर अभी उठाएंगे तो लोगों को नहीं पता है क्या कि नाटक चल रहा है। दूसरी बात, अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि ये लोकतंत्र का हनन नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब नेता प्रतिपक्ष जी, भूपेश बघेल जी, कांग्रेस के तमाम विधायक, दिग्गज नेता सब जाके ईडी की कोर्ट के नीचे खड़े हो गए हैं। वहां क्या काम है आपका? क्या ये आप जज पे दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं क्या आप न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं क्या? आप अपना स्टेटमेंट दीजिए या आप एक कोई तय कर लीजिए, या भूपेश बघेल जी के पुत्र हैं तो ठीक है, निश्चित है, स्वाभाविक है, परिजन जाएंगे। आपने दल बल के साथ